नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे पुष्कर की। पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर के गऊ घाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्राद्ध दिवस के अवसर पर एक गरिमामय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वातावरण सत्य, अहिंसा और राष्ट्रभक्ति के संदेशों से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जनार्दन शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारासर और भगवती टांग के सानिध्य में किया गया। वक्ताओं ने गांधी जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज के युग में और भी अधिक प्रासंगिक हैं। उनका बलिदान समाज को समरसता और मानव कल्याण की सीख देता है। समारोह का मुख्य आकर्षण दिव्यांग बच्चों द्वारा दी गई विशेष प्रस्तुति रही। बच्चों ने गांधी जी के कालजयी संदेश बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग भाव विभोर हो गए। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज ब्रह्म सरोवर की तीर पर परम पूज्य महात्मा गांधी जी का श्राद्ध दिवस जो प्रतिवर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। और ये श्राद्ध पर बापू के 13वीं पर जब बापू की 30 जनवरी को नृशंस बब्बर लोगों ने नृशंस हत्या कर दी थी, तो उसके बाद बापू की यहाँ अस्थियाँ 12 फरवरी को यहाँ पुष्कर ब्रह्म सरोवर में विसर्जित करने के लिए यहाँ आई थी। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे आदर्श और हमारे प्रेरणा स्रोत परम सम्माननीय जनार्दन शर्मा, जिन्हें हम गांधीवादी व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो प्रतिवर्ष बापू के श्राद्ध दिवस पर उनको श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन स्थल पर हम हर वर्ष 12 फरवरी को गांधी जी के आदर्शों पर कुछ न कुछ थीम लेकर और छात्र छात्राओं में, युवकों में इसके संस्कार हों, इसके लिए इस कार्यक्रम को करते हैं। आप जैसे शिक्षाविदों का आशीर्वाद हमें मिलता है। और ये तो एक स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, थोड़ा भी अगर कोई गांधी जी के आदर्शों को माने, सीखे, देखे तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। हम तो बस एक प्रयास करते हैं, एक कैंडल का प्रयास है और आप लोगों का आशीर्वाद। राजधानी जयपुर में नगर निगम की अनदेखी एक बार फिर आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रही है। एमडी रोड पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक युवक सड़क किनारे बने गहरे और खुले नाले में जा गिरा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटनास्थल एमडी रोड की तस्वीरें नगर निगम के दावों की पोल खोल रही हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि यह नाला पिछले करीब 7 महीनों से खुला पड़ा है। सड़क के बिल्कुल किनारे स्थित होने के कारण यहां हर वक्त खतरा बना रहता है। क्षेत्रीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि कई बार नगर निगम को लिखित और मौखिक शिकायत दी गई, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। रात के समय इस मार्ग पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वाले के लिए यह नाला डेथ ट्रैप बन चुका है। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी जताते हुए मांग की है कि नाले को तुरंत ढका जाए। जयपुर से आदिल खान की ग्राउंड रिपोर्ट। माफ कीजिएगा। कोटा शहर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। रानपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्री शीटर कालू भड़क को हथियारों के जखीरे और एक लग्जरी कार के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि एएसपी दिलीप सैनी के निर्देशन व सीओ मनीष शर्मा के पर्यवेक्षण में रानपुर थानाधिकारी भीम सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की। शुरुआती कार्रवाई में कार से 2 पिस्टल, 1 कट्टा और 15 कारतूस मिले थे। गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पूछताछ कर उसके घर पर अनुसंधान किया गया तो वहां से 4 और देसी कट्टे, 12 कारतूस व 2 मैगजीन बरामद हुए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। हॉस्पिटल के पास जो एक दुर्घटना हुई, जिसमें एक 3 मंजिला जो इमारत थी वो गिरी, उसमें हमारे 5 जवान, जिन्होंने सबसे पहले पहुंचकर 4 व्यक्ति जो अंदर मलबे में दबे हुए थे उनको तुरंत निकालकर, जब तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी नहीं पहुंची थी, महज कुछ मिनटों में ही उनको हॉस्पिटल भेजा था। हमारी पुलिस टीम की पीठ थपथपाई के लिए, उनको मोटिवेशन के लिए आज उनको रिवॉर्ड भी दिया गया है और उनको प्रशंसा पत्र भी दिया जा रहा है। और श्रीमान डीजी साहब के पास भी हम भेजेंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए। क्या नाम है? मैं इनके नाम आपको बता रही हूँ। ये हैं एएसआई जसराज सिंह, हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुनील कुमार, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह,
और कांस्टेबल जीतराम। इस मामले में मैडम वो आपने मुकदमा भी दर्ज किया है लापरवाही का। हॉस्पिटल के पास जो एक दुर्घटना श्रीकरणपुर थाना पुलिस इन दिनों नियम तोड़ने वालों और शांति भंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हुए है। ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। शहर में शोर शराबे और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज गश्त के दौरान सड़क पर तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाते हुए घूम रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया और पुलिस ने उसे मौके पर ही जब्त कर लिया। महज 2 दिन पहले ही पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसरों के खिलाफ अभियान चलाकर 8 बुलेट जब्त की थी। इस पूरी कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस के उग्रसेन सहारण और हरविंदर सिंह की अहम भूमिका रही। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की आशा योजना 2025 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के सपोटरा में भव्य विधिक जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, रैली का शुभारंभ सपोटरा की न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मंडोतिया ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोशीले नारों के माध्यम से आमजन को बाल विवाह न करने और बेटियों को शिक्षित बनाने का संदेश दिया। बार संघ अध्यक्ष लखनलाल मीणा ने नालसा आशा योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए बाल विवाह के कानूनी दंडात्मक प्रावधानों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बाल विवाह से होने वाले शारीरिक मानसिक नुकसान और बालिकाओं की शिक्षा पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक किया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। राजसमंद जिले की आमेट पंचायत समिति के सेगणवास गांव से प्यास और लाचारी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। पानी के लिए आपस में लड़ती और हाथापाई करती महिलाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद आक्रोशित महिलाओं का दल जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। गांव में कहने को तो 15 हैंडपंप लगे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनमें से 14 नकारा पड़े हैं। पूरे गांव की प्यास केवल एक चालू हैंडपंप के भरोसे है, जिस पर सुबह से रात तक महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। पानी की इसी किल्लत के कारण आए दिन महिलाओं के बीच मारपीट और झगड़े हो रहे हैं, जिससे गांव का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। बुजुर्ग महिलाओं ने नम आंखों से बताया कि वे आजादी के समय से ही पेयजल के लिए तरस रही हैं, लेकिन आज तक किसी सरकार ने उनकी सूद नहीं ली। महिलाओं ने बताया कि गांव में पानी न होने के कारण उन्हें 2 किलोमीटर दूर हाईवे पर जाना पड़ता है। इस दौरान उन्हें कई गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गांव के नकारा हैंडपंप ठीक नहीं किए गए और पेयजल की स्थायी व्यवस्था नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगी। राजसमंद से स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। आस्था के महापर्व महाशिवरात्रि को लेकर राजसमंद के शिवालयों में उत्साह चरम पर है। इसी कड़ी में कांकरोली शहर के हृदय स्थल में स्थित प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लगभग 900 वर्ष पुराने इस पौराणिक मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर अपनी विशिष्ट बनावट के लिए जाना जाता है। महादेव एक लंबी और संकरी गुफा में विराजमान है, जिसके ठीक ऊपर पूरा शहर बसा हुआ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि जब राजसमंद झील पूरी तरह भरी होती है, तब झील का पानी गुफा के भीतर तक पहुंचकर स्वतः ही महादेव का अभिषेक करता है। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से भक्त यहां पहुंचते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर परिसर में सफाई, रंग रोगन और भव्य विद्युत सजावट का कार्य अंतिम चरणों में है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले में बाल श्रम, बाल हिंसा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस थाना बाड़ी कोतवाली में बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने इस जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह बच्चों के सुनहरे भविष्य और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह या बाल श्रम की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, अत्याचार और कम उम्र में विवाह जैसी कुप्रथाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है। धौलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नाम नहीं सुकून मिलता है जब किसी अनजान को खून मिलता है। इन्हीं प्रेरक पंक्तियों के साथ जोधपुर के डॉक्टर हेडगेवार पार्क सुथला में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर क्षेत्र के अजीज मित्र स्वर्गीय झुझार सिंह सगरा की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं और आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान के प्रति भारी उत्साह को देखते हुए शहर के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की टीमों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस दौरान 1433 रक्तदाताओं ने मानवता के लिए रक्तदान किया। शिविर का आयोजन समस्त मित्र मंडल द्वारा किया गया। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।